गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम के खेड़कीदोला इलाके में गैंगस्टर के भाई ने एक व्यक्ति को गाड़ी से निकालकर इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी अस्पताल में मौत हो गई। घटना दरअसल शनिवार दोपहर तकरीबन 1 बजे की है, जब सिकंदरपुर बढ़ा गांव के रहने वाले हरगोविंद और उसका दोस्त संदीप फरूखनगर से जब अपने गांव जा रहे थे तो उसी दौरान सेक्टर 86 इलाके में कैनाल चौक पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार कुछ व्यक्ति आए। हथियारबंद ये बदमाश थे और इनके साथ साथ एक गाड़ी स्कॉर्पियो और आई। उन्होंने हरगोविंद और संदीप को गाड़ी से बाहर निकाला और बंदूक की नोक पर उनको डरा दिया कि अगर वो वहां से भागे तो उनको गोली मार दी जाएगी। इतने में ही वहां पर 10-15 बदमाश इकट्ठे हो गए और उन्होंने हरगोविंद को लाठी डंडे और हथियारों से बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया। सड़क के बीचों बीच ये सारा खेल चल रहा था, लेकिन कोई भी उनको बचाने वहां पर नहीं आया और हरगोविंद को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हरगोविंद की पत्नी ने खेड़कीदोला पुलिस थाने में शिकायत दी कि मुकेश से उसके पति हरगोविंद का पैसों का लेन देन था। चूंकि हरगोविंद प्रॉपर्टी डीलर था, इसीलिए मुकेश और हरगोविंद साथ में मिलकर काम किया करते थे और मुकेश के पास हरगोविंद ने अपनी कुछ प्रॉपर्टी और जो पेपर्स हैं वो जमा कराए हुए थे, ताकि जो उससे उधार पैसा लिया हुआ है उसकी गारंटी उसके पास रखी जा सके। परिजनों ने यहां तक आरोप लगाया है कि मुकेश, जो कि गैंगस्टर राकेश का भाई है, वो लगातार उनके घर पर आकर उन्हें धमकियां देता था पैसे देने के लिए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हरगोविंद मुकेश के पैसे नहीं लौटा पा रहा था, जिसको लेकर हरगोविंद की इतनी बुरी तरह पिटाई की गई कि उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले में, चूंकि पहले इसमें मारपीट का केस दर्ज किया गया था और अब चूंकि जो हरगोविंद है उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, तो इसमें हत्या की धारा भी आगे जोड़ी जाएगी। परिजनों का यह भी आरोप है कि 3 महीने पहले हरगोविंद को किडनैप तक कर लिया गया था, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और तीसरे महीना की 3-4 तारीख को मैं इनके ऑफिस पे गया था, इन्होंने इनको उठाया था। उस दिन 100 नंबर पर वीटी करी थी, किडनैपिंग किया था। फिर उससे अगले दिन शायद मैं गया था, फिर कोई भाई मेरा जानकार है, इनके पास बैठता है, खवास पर का वेद उसका नाम है। उसने कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सुन दिया, मैं कोई ना घर की बात है, पैसे तो दे ही देंगे, चीज़ लिखवा के कोई मना तो कर नहीं रहा। मैं मुकेश जी के पास गया, सीधे मुंह भाई को मारेंगे उसकी हम तो भी कोर्ट में गए थे, वहाँ से निकट गया और मारना। हमारे पास तो इतने पैसे, कोई दिक्कत नहीं, हमने तो पहले ही मर्डर किया, भाई इज्जत बरी आ गई और हम तो बाद भी मारते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन को हम जेब में रखते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है और मारूंगा। भाई मारने तक कुछ नहीं होता, बड़े बड़े बदमाश चले गए, पैसे कम पैसे चले। वहाँ पर कोई अंकल जी बाद में आ गए, वो मेरे ससुर जी को जानते थे, वो बोले भाई वो तो बहुत बढ़िया आदमी है रतन लाल, तो मेरे साथ खेत जोते थे, वो ढूंढेड़े के हैं और यहाँ हयातपुर में रहते हैं, बेटे मार पिटाई मत करो, तेरे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ये उनके घर में गए, लेडीज से कह रहे हैं, जाके बीच में भी गए 1 महीने पहले, भाई तेरी कह दे पुलिस को जहाँ बलात्कार कर रहा हूँ मुकेश, मेरा क्या उखाड़ लेगी। उसकी रिकॉर्डिंग भी है जी हमारे पास। और गाली गलौज करिए, घर में कई बार गए उनके में वारदात, कई बार गाड़ी वैसे भी घेरी है। काल इतफाक से उनको पता नहीं था, किसी ने रिकवरी दी इनकी। एक प्रमोद है कोई हाथ उसका हरसरू गढ़ी का, वो भी उनके साथ बताने में आया, मेरे सुनने में था। तो 14-15 लड़के थे ये। और कौन है मुकेश? कौन है मुकेश? यादपुर का है, इसके पिताजी का नाम है लीलू राम यादव है। इसके भाई ने पहले मर्डर कर रखा है, राकेश ने, राकेश ही गाँव का था, दूसरा सरपंच। तो उसमें कोई ज़्यादा इन पर कार्रवाई नहीं, तो उसके बाद इनके पाँव ज़्यादा लिकट गए और इसको कुछ पैसे फ्री के मिल गए, वे नहीं झेल रहे 8-7 करोड़ रुपए। तो कहता मैं पैसे के दम पे प्रशासन को जेब में रखता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। उसके भाई को बीच में कही, भाई वो तो ऐसे ही बोलता हो, किसी की नहीं मानता। मैं भाई अपने देख लो, दिक्कत आ जाएगी। वो नहीं, वो भाई किसी की नहीं मानता। आज सारे भाई, हमारा पेशेंट पड़ा, बहन तो फैसले के लिए पहुँच गए, भाई फैसला कर लो। अरे बहन तो हमारा आदमी मरा पड़ा, तुम्हें फैसले की दिख रही है। और वो भी खुला डोल रहा है वहीं, उसका भाई भी साथ में। अच्छा, मुकेश भी। हाँ, रात को मतलब जब हमारा पेशेंट को मतलब होश नहीं है, ये फैसले के लिए आ गए। तो यही बात है जी अरुण को, भाई हम तो डरते नहीं, और जो बीच में आएगा उसको मारेगा, और मेरे को भी इनसे अपनी जान का खतरा है। अब आपको हरगोविंद के दोस्त संदीप की मुंह जुबानी सुनाते हैं कि उस दौरान जब ये फरूखनगर से आ रहे थे तो सेक्टर 86 में दरअसल हुआ क्या था और कौन लोग थे जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से हरगोविंद की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। कि हम लोग आ रहे थे फरूखनगर की साइड से, सेक्टर 86 के चौराहे के पास पहुंचे तो पीछे से एक फॉर्च्यूनर आई, जिसमें मुकेश और गाड़ी भरी थी, पता नहीं क्या और कितने लड़के थे। आके सीधा गाड़ी आगे लगा के खिड़की खोल के मारपीट करने लग गए हमारे साथ। लाठी डंडे थे उनके पास और हथियार भी ले रखे थे।
किस लिए मारपीट करनी शुरू की उन्होंने? जी उनका वैसे तो मुझे सही तो पूरी बात पता नहीं है, पर कुछ पैसों का लेन देन बताया था। उसके एवज में ज़मीन भी लिखवा रखी थी उनके पास, पर फिर भी लॉकडाउन के चक्कर में ज़मीन बिक नहीं रही थी, तो उसे बोला था भाई जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा दे देंगे तेरे पैसे। वो भाई ने बोल रखी थी ये बात, पर फिर भी वो कहता था मेरे पैसे दे दे दे। पैसों का पता नहीं लेन देन था या क्या था, कुछ आपसी रंजिश थी, उसने कुछ रंजिश पाल रखी थी, क्या थी वो मुझे पता नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ फिर मारपीट करने के बाद? कुछ नहीं जी, मारपीट करने के बाद फिर वो राइडर आई, वो लेके गई, उनको हॉस्पिटल में करवाया। बस उस हॉस्पिटल में जाने के बाद क्रिटिकल सिचुएशन थी, उसके चलते उनकी डेथ हो गई रात को। इस पूरे मामले में पुलिस का दावा है कि पुलिस ने तकरीबन 6 से 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें मुख्य आरोपी मुकेश यादव भी शामिल है, जो कि राकेश हयातपुर जो गैंगस्टर है उसके भाई हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इसमें बाकी बचे हुए आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है, क्योंकि जो आरोप लगाया गया है वो तकरीबन 15 लोगों पर आरोप लगाया गया कि 15 लोगों ने हरगोविंद की मिलकर पिटाई की थी, इसीलिए उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।